हेलो एवरीवन, मेरा नाम न्यूटन सैनी है और आज मैं आपको बताऊंगा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। देखिए, आपको जैसे नॉलेज है कि एआईबी एग्ज़ाम का जो टाइम लिमिट है वो 3 आवर्स है। आप 3 घंटे का इसमें टाइम मिलता है आपको और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर और ओपन बुक एग्ज़ाम होता है ये। और इस 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आप अपने सारे बेरेक्स जो आपने एलएलबी में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा बुक्स मटेरियल, वो आप सारा कैरी करके इसमें ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्वेश्चंस को। फर्स्ट वन इज इजी पार्ट, सेकंड वन इज डिफिकल्ट पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट इजी पार्ट वो पार्ट से मतलब है मेरा कहने का कि आप वहाँ पर जो भी बेयर एक्ट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें आप इंडेक्सिंग से या आप जैसे भी वो क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं वो आपको विद इन 10 to 15 सेकेंड मिल जाए। लाइक कोई सेक्शन का क्वेश्चन है तो आपने इंडेक्सिंग देखा और फटाफट आपको सर्च करने पर 10 to 15 सेकेंड में मिल जाता है। लेकिन डिफ़िकल्ट पार्ट से मेरा मतलब ये है जैसे कुछ केस लो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इजीली नहीं मिल पाते, तो इसलिए आपको वो डिफ़िकल्ट पार्ट में रखना है कि जब मेरे पास वो टाइम होगा तब मैं वो अटैम्प्ट करूँगा। उससे पहले आपको फोकस करना है कि मेरे मिनिमम 40 मार्क्स, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, मेरे मिनिमम 40 मार्क्स यहाँ पर कवर अप होने चाहिए ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। क्योंकि अब तक देखा गया है एआईबी के एग्ज़ाम में मिनिमम 40 मार्क्स पर ये एग्ज़ाम जो है क्लियर माना जाता है। तो आपको फोकस करना है कि आपके 40 मिनिमम मार्क्स जो यहाँ पर हैं अटैम्प्ट आप दोगे वो मिनिमम 40 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। क्लियर। सेकंड चीज, मैं दोबारा इसी अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपको इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना ही होगा। विदाउट दिस आपका ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा। मैं बार बार यही रिपीट करूंगा क्योंकि इजी क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी बुक्स में से इजीली मिलेंगे। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं डिफ़िकल्ट भी ढूंढ लूँगा, इजी भी ढूंढ लूँगा। नहीं, पहले आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा पेपर 1 to 100। उसमें जो आपका इजी क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो आपको अटेम्प्ट करना ही है। अब मेरा पर्पज़ यही है आपको ये वीडियो बनाने का कि आपको वो 40 मार्क्स जो हैं वो जो क्राइटेरिया है क्लियर करने का, वो क्लियर करने के लिए आपको इजी और डिफिकल्ट का मिक्सअप होना चाहिए जिससे कि आपका वो बैलेंस बन के आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए। क्लियर है ये मेरी बात। दूसरी चीज, अब मैं ये कह रहा था आपको, जैसे हम डिफिकल्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस हम सर्च आउट करते हैं, कई बार वो पैराग्राफ में होते हैं क्वेश्चंस का आंसर, तो हमें वो मिलते नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बिल्कुल पेशेंस रख के उनको 2 to 3 टाइम्स सर्च करना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है वो फर्स्ट टाइम में हमें मिल नहीं पाते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको पेशेंस रख के 1 टाइम में नहीं मिलता कोई बात नहीं, 2 टाइम में नहीं मिलता कोई बात नहीं, 3 टाइम में 101% वो आपको आंसर्स वहाँ पर मिल जाएगा, ये श्योर है। क्योंकि आप सारी बेयर एक्ट्स की बुक लेके जाएंगे साथ में तो आपको कहीं ना कहीं वो आंसर उसके अंदर बिल्कुल दिखेगा, मिलेगा। और मेरा लास्ट पॉइंट है एआईबी के एग्ज़ाम को क्लियर करवाने का, आपका जो मोटिव है मेरा वीडियो बनाने का वो यही है कि 24 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं। बट टाइम अगर आपके पास है पूरा कंप्लीट तो आपको 24 के 24 सब्जेक्ट्स को सीरियसली लेना है। लेकिन आप वो जो मार्क्स हैं उनको भी कैटेगराइज करना होगा उन 24 सब्जेक्ट में। मान लो 10 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है वो आपको 100% उस पर फोकस करना पड़ेगा। 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, उन पे फोकस करिए। लेकिन 2 मार्क्स के सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तब आपको वो अंडरस्टूड है, कहीं ना कहीं आपके पास बेयर एक्ट होती है तो आप वो सर्च आउट कर लेते हैं। तो गाइस, आपको मेरी इस वीडियो में हेल्प मिली ही होगी कुछ ना कुछ जो मैंने आपको बातें बताई हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।